हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। इस पृष्ठभूमि से जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ऑनलाइनर के माध्यम से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। समय व्यतीत ना करते हुए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहला है, कुछ कहावतें हैं जो प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा, स्कॉलर के द्वारा कहे गए, जो आपके एग्ज़ाम में कूट के माध्यम या ऑप्शन के माध्यम से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को सर्वोत्तम बना देंगे। अर्थात उपयुक्त कथन किन महापुरुष के द्वारा कहा गया है, तो आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में संविधान के निर्माण करने में एक अग्रिम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के दौरान गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप नोट बना के लिख सकते हैं, कार्यकारी उपाध्यक्ष अंतरिम सरकार के कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो आप उस वर्ष का और उस माह का आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप देखेंगे 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था। इनके द्वारा कुछ सीमित लोगों को ही उनकी संपत्ति, उनके पास कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार देने का अधिकार दिया गया था। ये अधिनियम कौन सा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 है। इन्हें पुनः देखेंगे, पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था। इनके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर देखेंगे, शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ये कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर EIC के भारत के साथ, EIC बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम, या वही चार्टर अधिनियम है जिसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया दिया जाने लगा था ताकि शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास हो सके। फिर देखेंगे, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बातों से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किन महापुरुष से संबंधित है? M.A. जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। ठीक, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू हुआ किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1935 के शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटेन के वे कौन से अधिनियम जिसके द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद को दूसरे नाम से किसे जानते हैं? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार, जब कोई क्वेश्चन में पहली बार, दूसरी बार लगा होता है, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीटों का आवंटन किया गया, ये है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, उसके बाद नोट दे के कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जहां से क्वेश्चन संविधान संशोधन से जुड़े हुए आते हैं। वो क्वेश्चन है 96th अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? 8वीं अनुसूची से। किस अनुसूची से संबंधित है? 8वीं अनुसूची से। इस समय उड़िया के स्थान पर ओडिशा लिखा जाने लगा था इस अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट देखेंगे अमेंडमेंट 61th अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए उम्र सीमा 21 वर्ष को घटा के 18 वर्ष किया गया था।
वोट गिराने का। तो ये जो सेशन था आपसे पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको बार बार वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दें। आपका जो सुझाव रहेगा मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मोटिवेट करेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।